इंडियन ऑयल ने पहली बार देश में जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई की जाती है, उन सभी एलपीजी सिलेंडर में एक क्यूआर कोड लगाने का फैसला किया है। आप देख सकते हैं, एक नई एलपीजी सिलेंडर है और इसमें एक क्यूआर कोड यहाँ पर एम्बेडेड है, यानी इसमें फिक्स किया गया है। और जब ये सिलेंडर किसी ग्राहक के पास पहुँचेगा तो वो इस क्यूआर कोड की मदद से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है कि ये कहाँ से आया, कब इसकी रिफिलिंग हुई थी, क्या इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, इसकी वेट कितनी है। मेरे साथ मनीष हैं जो इस बारे में और हमें जानकारी देंगे। मनीष जी, क्या विशेषताएं हैं इसमें, क्या क्या फीचर्स हैं? जी, विशेषताएं ये हैं कि ये पहली बार इंडियन ऑयल ने ये क्यूआर कोड की एक्सरसाइज स्टार्ट की है। मदनपुर खादर बॉटलिंग प्लांट जो हमारा दिल्ली में है, तो उसमें ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने सितंबर में। आइडिया ये है कि हमारे जो 30 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर्स बाज़ार में हैं, वो हमारे असेट्स हैं, उनका एक पूरा तरह से पता करना कि वो कहाँ पे हैं, किसके पास हैं। तो ये बॉटलिंग प्लांट से हमने इसे स्टार्ट किया। क्यूआर कोड की एक खासियत है कि इसके अंदर में अब दिखाएं जरा, ये जो क्यूआर कोड है, अगर हम जी। इसको रीड करते हैं, हमें जी। किसी भी कैमरा से, अगर आप जैसे आज की डेट में कोई भी क्यूआर जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तब रीड करते हैं, तो उसमें उसकी जो सिलेंडर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वो मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, सीरियल नंबर क्या है, किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ था, उसका टेयर वेट, उसका ग्रॉस वेट और उसकी ड्यू डेट फॉर टेस्टिंग कि नया दोबारा कब टेस्ट होने जाना है, वो उसमें एम्बेड कर दी जाती है। तो ये बेसिक एक तरह से उसका आप आधार मान लीजिए सिलेंडर का, एक नॉर्मल ये लैंग्वेज। महत्वपूर्ण बात है, ये एक तरह का आधार कार्ड होगा आधार हर कार्ड सिलेंडर होगा का। सिलेंडर और का। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि ये कैसे काम करेगा, ये क्यूआर कोड। जी जी, तो इसमें पहले आप इसमें अपने जो मोबाइल क्यूआर कोड, अगर मोबाइल से अगर आप इसको स्कैन करते हैं, तो इसमें जो सामने इन्फॉर्मेशन है वो सामने अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि ये प्लांट पे सिलेंडर किस दिन भरा। मदनपुर खादर बॉटलिंग प्लांट पे 15 सितंबर को भरा। हमारे नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है कैक्टस लिली, यहाँ पे अराइव हुआ, कितने बजे अराइव हुआ, 11:31 पे। और उसके बाद सिलेंडर जब डिलीवरी के गया तो वो किस डिलीवरी बॉय के द्वारा किसको डिलीवर किया गया 17 सितंबर को, वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ये पूरा जो डैशबोर्ड है, हमने एक क्लाउड पे एक अपनी हमारा बैकएंड पूरी फैसिलिटी है जिसमें हम हर सिलेंडर को ट्रैक करेंगे। ये सिलेंडर की जो जर्नी है, मेरे प्लांट से लेके भरने से लेके ट्रक तक, ट्रक से डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक, और फिर वापस उसकी एम्प्टी सिलेंडर की जर्नी फ्रॉम कस्टमर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड बैक टू माई प्लांट, ये पूरी जर्नी यानी ये जो पूरी व्यवस्था जो है उसकी जो वो पूरी पारदर्शी सप्लाई होगी। सर्कल है वो पारदर्शी ये रहेगी। सिलेंडर का कथा बोल सकते हैं। ये सिलेंडर का हर खाता है। हर It's an सिलेंडर account का of the कथा है cylinder। बेसिकली। हर जो बार ये सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्लांट में आता है और उसका फिलिंग होता है, कंज्यूमर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उस पूरी जर्नी का इन्फॉर्मेशन पता चलता है मैन्युफैक्चरर को, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता चलता है। उससे उनको पता चलता है कि कितने सिलेंडर चाहिए, कब चाहिए, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उनका पूरा जो ऑपरेशन है उनको और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। पूरा का पूरा ये इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम से मिल और जाता है। आपको ये लगता है कि इस पूरे प्रक्रिया से जो एलपीजी सिलेंडर की जो एक जर्नी होती है बॉटलिंग प्लांट से ग्राहक तक, उस प्रक्रिया पर को और पारदर्शी और अकाउंटेबिलिटी भी होगी। बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। जी, आप बिल्कुल बताइए। ट्रांसपेरेंसी आ गया सर। वो पूरा सप्लाई चेन में क्या क्या सिलेंडर वो जाएगा, वो क्या बॉटलिंग प्लांट से कस्टमर तक क्यों डिफेक्टिव सिलेंडर्स जाएगा, वो क्वालिटी चेक, वो इंश्योरिंग सेफ्टी at every consumer's place with 100% transparency, where every consumer can scan the QR code and make sure that the cylinder that they have received is there, and they confirm it's a valid cylinder which is coming in. So that's an important aspect that brings in, and it's a first of its kind for a large economy and a nation like us. It's a huge digitization effort that has been taking place to convert all the assets into a digitized, serialized asset inventory. तो अभी जो क्यूआर कोड की जो व्यवस्था है मनीष सर, वो बेसिकली एक मदनपुर खादर बॉटलिंग प्लांट में लगाया है। जी, अभी हमने इसे स्टार्ट किया सितंबर 2 को। हमारा इंडियन ऑयल डे होता है 1 को, तो 2 को हमारे चेयरमैन साहब ने इस फैसिलिटी का फ्लैग ऑफ किया है मदनपुर खादर पे। तो अभी हम दिल्ली के, साउथ दिल्ली के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स पे इसको हमने स्टार्ट किया था, और अभी तक हमने करीब 20,000 से ज़्यादा सिलेंडर्स हमने बाज़ार में भेजे हैं, जिसमें से करीब 3,000 से ज़्यादा सिलेंडर लौट के भी आए हैं। तो इसमें
हमें ये पता चल रहा है कि वो सिलेंडर की साइकिल क्या है, कितने दिनों में लौट के आ रहा है, कस्टमर ने उसे इस्तेमाल किया, कितने दिन बाद उसने वापस भेजा। कुछ सिलेंडरों में कुछ जल्दी जल्दी भी लौट के आए, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से भी लौट के आए। तो हमें इसके बारे में बस व्यवस्था में जो कुछ कुछ खामियां हैं उसके बारे में भी हमें सूचना प्राप्त होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तो हम एक पायलट कर रहे हैं। जैसे ही ये पूरी व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी तो जो हमारा क्लाउड सिस्टम है जिसमें हम पूरी की पूरी डेटा रखने वाले हैं, ये सारी डेटा इंसाइट्स हमारे पास सामने डेली बेसिस पे आएंगी कि किस सिलेंडर की क्या जर्नी रही है अभी तक की, और उसके बेसिस पे हम कुछ भी अपना एसओपी बना सकते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या एडवाइसेस देनी है, प्लांट को क्या एडवाइसेस देनी है, कौन सी कस्टमर्स को भी क्या जानकारी कस्टमर को क्या जानकारी देनी है। बेसिकली कस्टमर विल बी एश्योर्ड कि जो उसके पास सिलेंडर आया है उसी के भरे हुए बॉटलिंग प्लांट से आया है, और जो सिलेंडर आया है उसकी टेस्ट डेट अभी वैलिड है। वो अभी ट्यूब फॉर टेस्टिंग नहीं है कि जो कभी कभी कस्टमर्स को लगता है कि मेरा सिलेंडर एक्सपायर्ड है, इसको टेस्ट पे जाना चाहिए था। वो सारी की सारी व्यवस्था क्यूआर कोड में रहेगी, कंप्लेंट भी एड्रेस कर पाते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और इंडियन ऑयल के चेयरमैन ने ये कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर इंडियन ऑयल का ये टारगेट होगा कि वो इसे पैन इंडिया स्तर पर यानी पूरे देश में इस नई व्यवस्था को लॉन्च करे। ग्रेटर नोएडा से सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।